हमारे ऑरेंज मैन हैं, उनको, ट्रम्प साहब को, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। देखिए, मैं दोपहर से एक ही गाना सुन रहा हूँ, दिल के अरमा आंसू बन के रह गए। राइट, वो उसके आगे मेरे को नहीं पता, हम वफा कुछ है ना वो, आई एम नॉट गुड एट ठीक है ना, ये हम सूर्य वफा ये करके भी तन्हा रह गए। यस समथिंग लाइक दैट। तो भाई तो खैर, वो अगले साल तक वेट कर सकता है, गाजा युद्ध को खत्म किया है इसने, और फिर उसके बीच में 8 और युद्ध खत्म करेगा, फिर वो 20-25 युद्ध जब खत्म होगा तो इसको एक नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो तब तक और ऑरेंज मैन पीला पड़ जाएगा, और लेट्स सी हाउ इट गोस, क्योंकि फिर ये दोबारा बोलेगा कि क्योंकि इंडिया के वजह से मेरे को नहीं मिला, क्योंकि इंडिया नहीं माना। तो मेरे ख्याल में हाँ। इसका रिpercussion होगा, क्योंकि वो पूरा इसको जो नोबेल प्राइज नहीं मिला वो इंडिया के ऊपर आएगा। और अभी देखिए 50% टैरिफ है, हो सकता है 75% हो। वो तो कितना ही करता जाए, 500% भी कर दे, अभी अभी अमाउंट तो कुछ द फर्क सेम। नहीं, इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग। आई थिंक वी शुड गेट अ व्यू फ्रॉम कनाडा अबाउट दिस, फिर विल गो अहेड। मैंने सुना साहब कनाडा में खुशियां मन रही है कि साहब इसको, ट्रम्प को नोबेल प्राइज नहीं मिला, नहीं तो फिर करेला और नीम के ऊपर चढ़ जाता। हाँ, नहीं, नहीं सर, वो मतलब इसको नोबेल प्राइज़ मिलने का कोई चांस ही नहीं था। क्योंकि नोबेल प्राइज़ के जो क्राइटेरिया होते हैं, वैसे तो खैर नोबेल प्राइज़ इटसेल्फ इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल, लेकिन फिर भी उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया ट्रम्प कहीं दूर से भी पूरा नहीं करता था। अब आप देखिए कि वेनेज़ुएला की ऑपोज़िशन लीडर सॉर्ट ऑफ को ये मिला है। अब उसी वेनेज़ुएला के पानियों पे ट्रम्प अटैक कर रहा है, और दुनिया कह रही है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और ट्रम्प का इलीगल है अटैक करना। अभी सर ने कहा कि ये कोई अगले साल तक फिर ये खबर चलेगी कि ट्रम्प को अवार्ड मिले, ट्रम्प को अवार्ड मिले, तो ट्रम्प कहेगा कि मैंने 20 जंगें रुकवा दी। लेकिन वो 20 जंगें ये शुरू करवाएगा तो फिर रुकवाएगा ना, जैसे हमने देखा ईरान में, हमने देखा कि इसने ईरान के ऊपर अटैक किया, फिर इसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं पीस प्लान लेके चलूंगा। फिर इसने इजराइल को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया कि दोहा पे अटैक कर दो जरा एक बार, फिर वही उनके साथ बैठ गया। तो अभी देखिए अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बनी हुई है वो भी आपके सामने है। ट्रम्प कहता है कि मैंने बैकग्राउंड एयर बेस पे वापस जाना है। अब वहां से ये भागे थे अमेरिकन, अब किस मुंह से वापस जाएंगे? इनको पता है कि वहां पे इनके साथ क्या हुई थी, अब वहाँ भी वापस जाना है। यहाँ कनाडा में जो है मतलब हम कैनेडियंस तो बहुत ही ज़ाहिर है अपसेट है ट्रम्प से। और अभी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी 2-3 रोज़ पहले इससे वाशिंगटन में मिले भी। अब वो जो भी मिलता है ट्रम्प से, वो ट्रम्प को टीसी करता है, हमारे एक पंजाबी का एक्सप्रेशन है, यानी जिसका मतलब ये है कि मक्खन लगाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी कह दिया कि जनाब मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने तो बड़े बड़े अजीम काम किए हैं, इंडिया और पाकिस्तान की भी सुलह करवाई है। अब ये कोई हर कोई ट्रम्प को खुश करने के लिए ना ये लॉलीपॉप दे देता है। अच्छा, अब ट्रम्प को नोबेल प्राइज वाले कंसिडर ही नहीं कर रहे, और वो उनके क्राइटेरिया ही डिफरेंट है, और ट्रम्प इस बात पे खुश नहीं है। और ऑफ कोर्स कनाडा में लोग खुश हैं कि ये कंट्रोवर्शियल जो अवार्ड है ये फर्दर कंट्रोवर्शियल नहीं बना। अगर ये ट्रम्प को मिल जाता, जिसका कोई चांस नहीं था, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगले आने वाले सालों में भी ट्रम्प को ये अवार्ड शायद ही मिले। सिर्फ एक ही चांस है कि ये अगर मिडल ईस्ट का इशू, अभी तो फर्स्ट फेज पे सिर्फ साइन हुए हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी रियलिटी क्या बनती है। हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो कुछ भी एक्शन कर सकते हैं, फिर इजराइल रिटेलिएट करेगा। तो अब हमें पता नहीं कि वो कब, अगर वो वाकई अगले साल तक पीस प्रोसेस काफी हद तक मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि कतर को, इजिप्ट को,
ये एक जॉइंट अवार्ड मिल जाए और हो सकता है ट्रंप का नाम भी उसमें शामिल कर दिया जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप को इसमें शामिल फिर भी करना बहुत मुश्किल होगा नोबेल प्राइज़ के लिए, चूँकि ट्रंप का रिकॉर्ड इतना बुरा है, ग्रीनलैंड पे ये कब्ज़ा करना चाहता है, वेनेजुएला के आस-पास ये अटैक कर रहा है, कनाडा को ये 51st स्टेट बनाना चाहता है, पूरी दुनिया के खिलाफ इसने टैरिफ्स लगाए हुए हैं, ईरान पे इसने अटैक किया और हूथियों पे इसने अटैक किया और ये आई डाउट कि इसको कभी भी नोबेल प्राइज़ मिल पाएगा और वैसे भी अगर ट्रंप सिंसियर हो, तो ही इज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतना बड़ा उसके पास टाइटल है, उसमें लस्ट है नोबेल प्राइज़ की। आई कांट वो अपनी अलग ही प्राइस क्रिएट कर लेना। लेकिन वो मानते नहीं नोबेल प्राइज़ वाले ना, ये एक अच्छी बात है उनकी। कह रहे साहब कि नोबेल प्राइज शैल henceforth बी नोन एज ट्रंप प्राइज। मैं हाँ। ट्रंप प्राइज सबसे पहले अपने आप को देता हूँ। तो मेरा ख्याल है क्रिप्टो करेंसी पे इसको मिलना चाहिए। वो ट्रम्प जो है ना नोबेल प्राइज के ऊपर उनका कमेटी के ऊपर भी अभी टैरिफ लगाने वाला है। हाँ, उसको एक और भी तो शिकायत है ना कि साहब की ये इंडिया ने ना केवल गड़बड़ की हमारे साथ, मोदी ने मेरे को एंडोर्स नहीं किया और मोदी ने नॉर्वे वालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके और उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। Right. It's going to be a lot of problems. Well, Modi did something very smart yesterday. He rang him up. Trump को congratulate किया। अरे भाई गाजा में आपने अच्छा किया, very good. Yes. उसको फ्रेंड भी बोल दिया। I called my good friend. ठीक है, और तो let's see how this goes, but I don't think that कुछ फर्क पड़ेगा what the way the world is going on.